हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे जैसे आपके वर्ग 2 की एग्ज़ाम डेट पास आ रही है, आपका मन उचाट हो रहा है अपनी पढ़ाई से। और ये काफ़ी कमेंट मेरे पास आ रहा है। बहुत से कमेंट ये भी आते हैं कि सर अभी तक प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए, क्या एग्ज़ाम डेट फिर से आगे बढ़ेगी या प्रवेश पत्र आएंगे। तो इसी पर आज डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 20 अप्रैल से हैं दोस्तों, और उसके 7 दिन पहले आपके प्रवेश पत्र जारी हो जाने चाहिए। क्योंकि आज संडे है दोस्तों, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आज ये प्रवेश पत्र आएंगे। मंडे और ट्यूसडे को ये प्रवेश पत्र जारी हो सकती हैं दोस्तों। खासकर मंडे की बात करें तो ये इवनिंग तक या नाइट तक आपके प्रवेश पत्र जारी हो सकते हैं। अब यदि मान लो कि आपके सोमवार और मंगलवार को प्रवेश पत्र नहीं आते हैं, तो फिर आपकी नई एग्ज़ाम डेट आएगी, जिसकी संभावना थोड़ी कम है दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। अब इससे आगे आपकी एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर बहुत से लोगों का मन पढ़ाई में इसलिए नहीं लग रहा है दोस्तों कि जो सिलेबस का चेंजेसन किया गया है और सिलेबस जो जारी किया गया है वो आपकी पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा में एक लंबा गैप करके फिर जारी किया गया। यदि पात्रता परीक्षा के बाद ही ये सिलेबस जारी कर देते, भले एग्ज़ाम डेट आती ना आती, तो उस समय से लेकर अभी तक आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाती दोस्तों। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जितना भी समय है उसी में ही सबको जो है अपना बेस्ट देना है। और जब हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता है या हम उसे 2-3 बार रिवीजन नहीं कर लेते हैं, तो मन में डाउट आ जाता है कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा कि नहीं जाएगा। सभी की हालत सेम है, क्योंकि सभी को समय तो एक जैसा ही मिला है। किसी को ऐसा नहीं है कि पहले से सिलेबस का पता हो। सिलेबस का पता उसी टाइम चला जब वो जारी हुआ। अब ये जो समय चुना है ईएसबी ने एग्ज़ाम का, उसमें आपके जो प्राइवेट स्कूल में टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि एग्ज़ाम का काम वो देख रहे थे। हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में अतिथि शिक्षकों की, तो उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। वो भी उसमें जो है अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा बीच में एमए के एग्ज़ाम भी चल रहे थे। महिला बाल विकास के जो थे उसके भी एग्ज़ाम हो रहे थे। तो इन सब के बीच में सिलेबस देखना, उसे कंप्लीट करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने अपना बेस्ट दिया है। अब अंतिम समय में हम क्यों पिछड़ रहे हैं दोस्तों? इसके पीछे एक ही कारण है कि जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, एक तीली है और उसमें बहुत सारी सोच आ गई है कि जो हमारा सिलेबस है वो हमने पूरा किया है, तो क्या उसमें से ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ और पूछ लिया जाए, हमें समय कम मिला है। तो ये सारी जो परेशानियां होती हैं जो आपके मन में चलती रहती हैं, वो आपके उस तीली रूपी दिन को ख़त्म कर देती है। यानी उसमें आप पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। माना कि 2 तीली जल चुकी हैं, लेकिन बाकी जितनी भी तीली रूपी दिन बचे हुए हैं उनमें हम अपना बेस्ट दें। ये सब चीज़ें को त्याग कर कि हमारा सिलेबस कितना पूरा हुआ है, एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या डेट अब आगे और नहीं बढ़ेगी, इन चीज़ों में उलझने से अच्छा है कि जो भी तीली रूपी दिन बचे हुए हैं उन्हें बचाकर अपना 100% दें। सिर्फ एक दिन एग्ज़ाम होना है आपका, बाकी के जो पहले दिन हैं उनमें आप पूरा 100% दें। फिर देखें कि आपके नंबर अपने आप अच्छे आने लगेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर मॉक टेस्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं। कम आने का एक ही कारण है कि आपने प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया है। आप अपने दिन जलाते चले जा रहे हैं जिनमें कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उन तीलियों की तरह। तो 2 तीली जल चुकी हैं, उन तीलियों का अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो तीलियां शेष हैं, यानी जो आपके दिन शेष हैं, उनमें 100% अपना दें दोस्तों। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सभी को एक सा ही समय मिला है और सभी कहीं ना कहीं जो है दूसरी जगह बीते हुए हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में। वो अपनी सेवाएं उस हिसाब से दे रहे हैं, उसके बाद सभी अपना समय मैनेज कर रहे हैं। उनमें से ही आप हो। और यदि मेरा वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो आज से सीरियस हो जाओ और सब चीज़ें त्याग दो। सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखो कि आपकी जो बुक्स है उसे आपको बहुत अच्छे से और पूरे फोकस के साथ पढ़ना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो पूरा वीडियो मैं समाप्त करूँ तो आपकी जो प्रवेश पत्र हैं वो कल या परसों जारी हो जाएंगे। ये इवनिंग में या नाइट में ही जारी होंगे दोस्तों। और उसके बाद आपको अपना सेंटर पता चल जाएगा, एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी। और जो भी समय है
उसे बिना भय और चिंता के अपनी पढ़ाई को दें 100% और अपने मन से ये निकाल दें। मैं तो कहूँगा कि एग्ज़ाम जो डेट आ रही है ना, उसे उसी तक रहने दें, सिर्फ एक दिन तक। और दिनों पर उसे हावी ना होने दें, और दिनों पर अपनी पढ़ाई को हावी होने दें, जिससे कि आपके पास वो ज्ञान अर्जित हो जाएगा, आप बहुत अच्छे नंबर उसके आधार पर ला पाएंगे। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे भगवान करे एक पोस्ट मिल जाए, क्योंकि उसने संघर्ष बहुत किया है, उसने त्याग बहुत किया है, तो उसके सफलता तो निश्चित रूप से मिलनी ही चाहिए। धन्यवाद।